जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। श्री कृष्ण जी के मुख से ये शब्द उस समय उत्पन्न हुए थे जब वो युद्ध क्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दे रहे थे। इन्हीं श्री कृष्ण जी के कुछ अनजान रहस्यों से, जो बहुत कम लोग जानते हैं, से मैं आज आपको परिचित कराने वाला हूँ। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप चैनल पर नए आए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें। चलो विलंब ना करते हुए शुरू करता हूँ अपनी पंक्तियों से। राधा जपती रही श्री कृष्ण नाम, राधा जपती रही श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण तो थे भगवान, भगवान की लीलाओं से भक्त तो रहते हैं अनजान। जी बिल्कुल, श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थी शायद आपके पास भी जवाब ना हो, लेकिन मैं बताता हूं कि उनकी कितनी पत्नियां थी। कुछ शास्त्रों में उनकी 16,108 पत्नियां बताई जाती हैं। अब असलियत क्या है ये अभी तक किसी को पता नहीं चला है, लेकिन मैं आज आपको रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूं। श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां नहीं, मात्र 8 पत्नियां थी। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भौमासार नाम के दानव ने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने का निश्चय कर लिया था और उन्हें बंदी बना लिया था। श्री कृष्ण मानव रूप में भगवान का अवतार होते हुए ऐसा कैसे होने दे सकते थे? उन्होंने 16,000 कन्याओं को दानव के चंगुल से मुक्त कराया, लेकिन चरित्र के नाम पर जब समाज ने इन 16,000 कन्याओं को अपनाने से इनकार किया तो प्रभु अपनी लीला कैसे ना रचाते। उन्होंने 16,000 रूपों में प्रकट होकर इन कन्याओं से शादी की, इसलिए इनकी 16,000 पत्नियां मानी जाती हैं। लेकिन असल में उनकी सिर्फ 8 पत्नियां थी जो महारानियां थी। अब मैं आपको एक और जानकारी की तरफ ले जाता हूं, लेकिन उससे पहले अपनी ये पंक्तियां। यशोमती माता से प्रभु रंग पूछने का मतलब क्या? यशोमती माता से प्रभु रंग पूछने का मतलब क्या? ना नीला, ना काला, ना मिश्रित, तो माता ने कौन सा रंग दिया बता? दोस्तों, प्रभु अपनी लीलाएं रचाता रहता है, तो श्री कृष्ण जी तो और भी नटखट थे। क्या आपको पता है कि उनका रंग ना तो नीला था, न काला था, और ना ही मिश्रित नीला काला था। उनकी त्वचा का रंग मेघ श्याम था, यानी बादल के रंग जैसा, काले, नीले और सफेद रंग का मिश्रित रूप। अब मैं आपको अपनी अगली पंक्तियों की तरफ लेके जाता हूं, जो आपको एक और रहस्य से अवगत कराएंगे। अधूरी सी रची प्रभु ने राधा संग कहानी, अधूरी सी रची प्रभु ने राधा संग कहानी, जो कुछ पुराणों ने जानी तो कुछ में रही अनजानी। मतलब सीधा, स्पष्ट और साफ है। देवों में सबसे सुंदर देव श्री कृष्ण संग राधा का वर्णन महाभारत, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण व भागवत पुराण में है ही नहीं, परंतु उनका वर्णन ब्रह्मा वैवर्त पुराण, गीत गोविंद आदि में अवश्य मिलता है। अब अगला रहस्य और भी चौंकाने वाला है, उससे पूर्व मेरी ये सुंदर पंक्तियां। प्रभु मात्र कोमलता ही नहीं विकराल रूप भी दिखाता है। प्रभु मात्र कोमलता ही नहीं विकराल रूप भी दिखाता है। सुदर्शन चक्र अगर चल गया तो खाली वापस नहीं आता है। श्री कृष्ण का शरीर समय और स्थिति के अनुसार ढलता था। माना जाता है कि उनका शरीर बेहद कोमल था, परंतु श्री कृष्ण जी युद्ध के क्षेत्र में और भी कठोर हो जाते थे। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में, हाँ जी मात्र 16 वर्ष की उम्र में, मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। इसके कारण उन्हें मार्शल आर्ट की शुरुआत का श्रेय भी दिया जाता है। अगले रहस्य पर बढ़ने से पहले मेरी ये सुंदर पंक्तियां। श्रीमद् भगवद गीता में जो है गीता का सार, श्रीमद् भगवद गीता में जो है गीता का सार, असल रहस्य छिपे हैं वहीं जो लगा सकते हैं जिंदगी को पार। अंत में यह अनोखा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं कि 125 वर्ष की आयु में 125 वर्ष की आयु में देह त्याग श्री कृष्ण ने किया। हालांकि कुछ ज्योतिष उनकी उम्र 110 वर्ष मानते हैं। देह त्याग के समय भी उनके शरीर से एक आकर्षक अद्भुत सुगंध प्रवाहित हो रही थी और इतनी उम्र में भी वे बिल्कुल युवा लग रहे थे। दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।
मेरा उत्साह बढ़ाए रखने के लिए मेरी इस प्रस्तुति को लाइक कमेंट शेयर जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं बहुत जल्द ही किसी और विषय को लेकर आपके समक्ष आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद।